हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चार्ट ऑफ द वीक। हम लोग हर एक सप्ताह इस बड़े बाजार से एक तरह से डायमंड चुन के निकालते हैं। डायमंड का मतलब है एक ऐसा स्टॉक जो हमें लगता है कि यहाँ से काफी अच्छी रैली दे सकती है, और उस रैली के पीछे का कारण क्या है, उस लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं जब भी किसी स्टॉक को सजेस्ट करता हूँ, पहले तो ये सजेशन नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हैं कि मैं जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करता हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हम उस लॉजिक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। तो चलते हैं अब चार्ट पर, और चार्ट पे जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो www.evitcash.co.in, और यहाँ आपको मल्टीपल तरह के इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। होम पेज पर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको जो हमारे कोर्सेस हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इकोनॉमिक्स का क्लास 11th और 12 का पूरा पीडीएफ एक साथ मिलेगा। ये सबसे अच्छी एडवांटेज है आपको इस साइट पर आने के लिए। जो भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी 11 12 में, या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तीनों लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से पीडीएफ्स पढ़ सकते हो। और जब आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्टर का डीप एनालिसिस मिलता है। आप अगर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात होती है, कंडीशन होती है कि आप किसी भी सेक्टर का डीप एनालिसिस करो। और जब डीप एनालिसिस करते हो तो आप उसमें से एक ऐसा चार्ट चुन लाते हो जो सचमुच अल्टीमेट होता है। तो सेमीकंडक्टर, वाटर, बैंक, एनबीएफसी, वेस्ट, रिसाइकल, ये सारे ट्रेंडिंग सेक्टर हैं जिसका पूरा का पूरा एनालिसिस का फीचर यहाँ पड़ा है। और जो कोई लोग इस साइट के थ्रू क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह का सर्विस लेना चाहते हैं, वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं रजिस्टर सेक्शन में। और लर्निंग वाले सेक्शन में जो भी लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं उनके लिए बुक्स पड़े हुए हैं काफी। आप जब नीचे जाओगे यहाँ पे दो वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे पीडीएफ्स पड़े हैं जो बुक्स हैं, तो आप ये शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हो। अब चलते हैं अपने चार्ट पर। तो इस वीक हमने जो चार्ट चुना है वो हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पर। उसका नाम आपके सामने खुद ही फ्लैश होगा जब हम ट्रेडिंग व्यू पे उस चार्ट को खोलेंगे। तो इस वीक का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है, अभी हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, और आप लोगों ने अब समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, ई आई डी पैरी। ई आई डी पैरी हमारा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। अब डिस्कस करेंगे इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम्स जोड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम्स हमने ऐड कर लिया। ये चार्ट हमने क्यों चुना है, तो इसके पीछे के रीजंस को जान लेते हैं। तो जब आप देखते हो कि ई आई डी पैरी लगातार अप ट्रेंड में है, जब आप इसका बड़ा चार्ट देखते हो तो ये आपको दिखता है कि ये यहाँ से अप ट्रेंड में है। जब आप इसके फंडामेंटल्स को भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि फंडामेंटली ये कंपनी काफी अच्छी है और डाइवर्सिफाइड है, यानी मल्टीपल सेक्टर्स पे काम करती है। जब इतना कुछ आप देख लेते हो तो क्या समझ में आता है कि अगर फंडामेंटली अच्छी है तो कहां पर इसमें एंट्री होगा हमारा, कहां पे ऐसा जगह होगा जहां पे चार्ट पे एक इंफॉर्मेशन आए, उसके बाद हम लोग एंट्री कर पाए। तो यहां आप देखोगे इसका कंसोलिडेशन जो शुरू हुआ था वो 31 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और आज हम लोग 24 में खड़े। लगभग 1.5 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं दिखता है हमें तो, लेकिन बहुत ज्यादा वीक कैंडल भी नहीं है। लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें नीचे वॉल्यूम बार से दिखाई देता है। आप जब नीचे वॉल्यूम बार को देखोगे तो ये पिछले 10 या 12 15 वीक से लगभग 3 गुना या 4 गुना वॉल्यूम
इस वीक में हुआ है। तो ये कंफर्मेशन हमें देता है कि ये ब्रेकआउट लंबा समय के लिए सस्टेन करेगा और ये हमें एक बड़ा रैली यहाँ से दे सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस था इस चार्ट को लेकर। मैंने इसे मल्टीपल रीजन से चुना था, जिसका जो मेन रीजंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब मिलते हैं अगले वीक अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए